रेल यात्रियों के बैग से नकदी और ज्वेलरी चुराने वाला गिरफ्तार, लाखों की ज्वेलरी बरामद। गाजियाबाद रेलवे पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। रेलवे पुलिस ने चलती गाड़ियों में पुलिस की तरह हुलिया बनाकर सफर करने वाले 7 यात्रियों को विश्वास में लेने के बाद उनके बैग से नकदी और ज्वेलरी चुराने वाले फर्जी पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अगर माने तो हिरासत में खड़ा आरोपी रेल में टिकट लेकर सफर किया करता था और इसकी निगाह ऐसे लोगों पर रहती थी जिनके साथ महिला और बच्चे सफर करते थे। पूरे रास्ते अपने को अधिकारी और कर्मचारी बताकर उन पर विश्वास कमाता था और जब इसे ये पता चल जाता था कि ये किस स्टेशन पर उतरने वाले हैं तो इसके बाकी साथी भी कोच के गेट पर इनका साथ देते थे और उस यात्री के उतरने से पहले ही उसके बैग के अंदर रखी नकदी और ज्वेलरी को साफ कर आसानी से फरार हो जाते थे, जिसकी शिकायत रेलवे पुलिस को मिल रही थी। शिकायतों पर पुलिस ध्यान लगाया और इसके पकड़ने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से यात्रियों से चुराई सोने चांदी की ज्वेलरी भारी मात्रा में बरामद की है। यूपी क्राइम न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से संवाददाता राज मोहम्मद की रिपोर्ट। सर, एक शातिर अपराधी आपने पकड़ा है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया करता था और क्या इसके बाद से बरामदगी की गई? ये हमारे यहाँ 28/6 को घटना कालका एक्सप्रेस में, जब वो कालका एक्सप्रेस गाजियाबाद स्टेशन पहुँच रही थी तो उसके आउटर पे ही कुछ बदमाश इस तरह की हरकत किए। हमारे जो यात्री थे वो सह यात्री बन के कि हम भी उतरने वाले हैं और उनके साथ उनके बैग को साइड में करके और उनके बैग से जेवरात निकाल लिए थे। इस सूचना को हम लोगों ने पंजीकृत किया था और इसमें लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। आरपीएफ का भी इसमें बहुत सहयोग रहा, आरपीएफ के लोग भी लगे हुए थे और हम लोगों ने इसमें आज जो जिसको पकड़ा है ये इस बात को कबूला है कि हम लोग इस तरह की घटना करते हैं। टिकट करा के हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं और जब पैसेंजर्स उतरने वाले होते हैं उस समय हम इस तरह से उनके सूटकेस से हाथ डाल के और ये जो भी चीज़ें रहती हैं उनको निकालते हैं। ये विशेष रूप से जेवरात और इन्हीं पे ये काम करते हैं। तो ये आज एक हमारी गाजियाबाद टीम को, जीआरपी की टीम को और आरपीएफ के सहयोग से ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसका चूँकि पुराना आपराधिक इतिहास भी है तो इसको देखते हुए इस पर जो भी और प्रभावी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। सर, किस तरीके से लोगों को चिन्हित किया करते थे? नहीं, ये तो विशेष रूप से जो ऐसे पैसेंजर्स जो कि उनके साथ में उनकी पत्नी भी हो, लेडीज़ भी चल रही हैं, तो ये समझ जाते थे कि इनके पास इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, जेवरात होंगे और उनको चिन्हित करके और जब वो उतरने वाले होते थे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ या जो भी लेडीज़ होती थी तो उस टाइम पे ये उनको घेर के और क्योंकि ये भी ट्रैवल ही कर रहे होते थे तो कई बार कहना कि हम भी उतर रहे हैं और अपना हुलिया भी कुछ इस तरह से बना रखे थे कि हम स्टाफ के भी ये भी बोल के लोगों को भ्रमित करना और ये इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। सर, कितने समय से ये गैंग सक्रिय होकर काम कर रहा है? ये एक्चुअली इनका अब इधर कोरोना की वजह से बता रहे हैं कि इधर नहीं थे कोरोना के टाइम में, बट ये बहुत पुराना 2015 में भी ये जीआरपी बनारस से जेल गया हुआ है तो ये काफ़ी पहले से सक्रिय हैं और इस तरह का काम ही करते हैं। क्या क्या इनके पास से बरामद किया आपने? इनके पास से जो भी चीज़ें गई थी हमारे जो बताए थे जो वादी थे उसके हिसाब से इसमें अंगूठी, माथे का टीका, कान के झाले और एक आध कुछ सामान नहीं था उसका ये कैश के रूप में जो बेच दिया था वो सब चीज़ बरामद हुआ है। सर, ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों से आप क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से जब ट्रेन में आप चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं उस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी अपरिचित से किसी भी तरह के सहयोग लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और ख़ास रूप से जब आप उतर रहे हों या जब खिड़की की तरफ हों जब ट्रेवल करते टाइम तो उस समय सावधान होना चाहिए। बहुत निश्चित वजह से करना लगा था। क्या है तुम्हारी क्वालिफिकेशन? है सर, कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक सर। तो इससे पहले क्या काम करते थे? यही काम ही करते नहीं कह रहे हैं ना लॉकडाउन में नौकरी होती थी। लॉकडाउन से पहले कौन सी नौकरी करते थे? सर, कत्ते की फैक्ट्री थी, सर जूते के डिब्बे बनते थे। अच्छा, तो ये तरीका कौन सिखाया कि एकदम बाल कटा लो पुलिस वालों के तरीके से? सर ये लोग हैं? ये किसी ने बताया नहीं सर। अपने आप से ऐसे कैसे अंदाजा लगा लेते? कोई 4 बैग में थे, 1 बैग में सामान? सर अंदाजा नहीं सर, चेक करने के पता लगता है सर कुछ है। हाँ, तो कैसे चेक करते भाई? पेचकस से चैन फैल करते हैं। अच्छा,